हर स्टेप का एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो कि हाँ हमने नियमावली का पालन किया है, हाँ हमने SOP का पालन किया है, हाँ हमने किसी प्रकार का धांधली नहीं किया है, कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। इसका एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट हर स्टेप पे दिया जाए। और ये झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था है पूरे दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत हो। इसके लिए अगर विधानसभा में कानून बनाना पड़े तो बनाए, इसके लिए अगर संविधान में संशोधन करना पड़े तो किया जाए। क्योंकि हमेशा हवाला दिया जाता है कि सरकार हमेशा बोलती है कि JPSC संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। अरे भाई तो संविधान को संशोधन करिए। क्योंकि जिस स्तर पे धांधली हो रहे, आज बताइए, आज बहुत ऐसे जेन्युइन छात्र जो 11वीं से 13वीं JPSC और जब CGL का जब गड़बड़ी हुआ था तब हम लोग लड़े, तब सुना नहीं, तब रद्द नहीं किया। आज जो जेन्युइन छात्र का जो हुआ है, आज वो भी अपना न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये कब तक चलता रहेगा? पेपर लीक करते रहेंगे, जांच होते रहेगा, कार्रवाई होते रहेगा, रद्द होता रहेगा। अब छात्र इसको नहीं देखना चाहते हैं। बहुत देखा, ये रद्द को भी देखा, जांच को भी देखा। और जांच और रद्द से छात्र को न्याय बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। जो छात्र कुछ फॉर्म भरते हैं उसी को एक बार अवसर सिर्फ मिलता है, जो समय बर्बाद होता है उसका भी न्याय नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं एक ऐसा रिफॉर्म, एक ऐसा भर्ती परीक्षा व्यवस्था जो पूरी तरीके से जवाबदेही हो, निष्पक्ष हो। और ये गारंटी देना पड़ेगा कि फ्यूचर में पेपर लीक और धांधली नहीं होगा। इसके लिए हम लोग JPSC JSSC भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का हम लोग अगला चरण करेंगे। और इसके अलावा और छात्र को लगता है कि कुछ संघर्ष और करना है, कुछ संघर्ष को जारी रखना है, तो देवेंद्र नाथ महतो छात्र के संघर्ष के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। मेरा भूख हड़ताल को हमने ब्रेक किया है, चूंकि बहुत बड़ी जीत हुई है। सरकार रद्द कर दिया, अब रद्द करने के बाद फिर परीक्षा होने की वाली है, तब का हम सियोरिटी चाह रहे हैं, संघर्ष उसके लिए करें। जो CBI जांच हो, SIT जांच हो या रद्द हो, जो भी छात्र का संघर्ष जारी रहेगा। देवेंद्र नाथ महतो दिन और रात हमेशा साथ है और साथ रहेगा। यही मंच रहेगा, हटेगा नहीं रहेगा। हम तो कह रहे हैं कि जी छात्र रहेंगे। अब छात्र का हमने भूख हड़ताल को तोड़ा है और जो संकल्प के साथ हमने लड़ा था वो जो मुद्दा था वो हमारा पूरा हुआ है। बाकी छात्र के साथ में सहयोग में हम हमेशा आगे रहेंगे, दिन और रात आगे रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे, अगली पंक्ति पर खड़े रहेंगे। लाठी खाना है लाठी खाएंगे, जेल जाना है जेल जाएंगे। देवेंद्र नाथ महतो कभी न पीछे हटा है न कभी पीछे हटेगा। देखिए मेरा कहना है कि CBI जांच को भी हमने बहुत बार देखा है, SIT जांच को भी हमने बहुत बार देखा है, रद्द को भी हमने बहुत बार देखा है, लेकिन इससे छात्र का न्याय नहीं हो पा रहा। यहाँ जो धरना दे रहे हैं नहीं, हम आते रहेंगे जाते रहेंगे और छात्र का जो बड़ा आंदोलन होगा हम उस पर हमेशा सहयोग करेंगे और सफल बनाने में योगदान देंगे। जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है आप लोग का न्याय मंच का, वो जारी रहेगा? टेंट जारी रहेगा भैया, जारी रहेगा। अभी हम लोग का रिफॉर्म का बात होगा। रिफॉर्म गारंटी चाहिए। यहाँ धरना प्रदर्शन जारी जी, जब तक हमको इसका गारंटी नहीं मिलेगा कि भविष्य में कभी पेपर लीक नहीं होगा, जब तक इसका गारंटी नहीं मिलेगा कि भविष्य में कभी धांधली नहीं होगी। अभी 14 परीक्षा, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिए, दूसरा है तो क्या अभी 14 परीक्षा रद्द हुआ, फिर परीक्षा होगी, फिर पेपर लीक होगा क्या? इस बात का तो मतलब आप लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे? जी, मेरा भूख हड़ताल को हम ब्रेक किए हैं। हाँ। ये अभियान का प्रथम चरण की जीत हुई है, लेकिन ये संघर्ष तो अभी और जिम्मेवारी बढ़ गई है। क्योंकि ये मेरे लिए आंदोलन नहीं है, मेरे लिए जो युवाओं का एक विश्वास है, एक उम्मीद है, उसका जिम्मेवारी है। और आज इसीलिए रोते रोते कितना आदमी हमको भूख हड़ताल के खराब स्थिति के दौरान हॉस्पिटल में मेरा ऐसा स्थिति आया था कि एक दिन मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। रात में मेरा सांसें अटक गई थी, लेकिन हम कंट्रोल में आ गए, संभल गए। पूरा डॉक्टर, पूरा हॉस्पिटल उथल पुथल हो गया था।
लेकिन हम रोते रोते कितना लोग बोले कि आप जान को देखिए, लेकिन नहीं, हमने कहा कि ये मेरे लिए आंदोलन नहीं है, मेरे लिए ये आंदोलन नहीं, जिम्मेदारी है। राज्य के जो युवा विश्वास और उम्मीद किए हैं, और उसके लिए हम शुरू से कह रहे हैं कि मेरा जीना और मरना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा दुख तकलीफ दर्द भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वक्त अगर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है तो जुगो जुग तक, जुगांतर तक और कोई इस तरीके का दिन देखना ना पड़े। क्योंकि देखिए रद्द होता है, एक जो यहाँ बैठे हैं वो जेन्युइन छात्र हैं, एक जो रद्द होने की वजह से कुछ छात्र जो सिलेक्शन होता है जेन्युइन, वहाँ भी जेन्युइन छात्र कुछ परसेंटेज रहते हैं। तो दोनों तरफ इधर ज्यादा जेन्युइन छात्र हैं, लेकिन उधर भी कुछ जेन्युइन छात्र होते हैं। तो ये दिन झारखंड कितना दिन तक देखेगा, ये दिन देखना ना पड़े। देखिए हम तो कह रहे हैं कि कोई जांच और कोई रद्द और कोई जांच से हमको बहुत ज्यादा खुशी नहीं महसूस हो रही है। हम क्या करें, मुझे गारंटी चाहिए कि फ्यूचर में एसआईटी, सीआईडी या सीबीआई या रद्द का दिन दिखाना पड़े, ऐसा सिक्योरिटी। क्योंकि 14 परीक्षा रद्द हुआ है, अब बहुत जल्द 14 परीक्षा आयोजन होगा, उसका संचालन कैसे होगा, इसका सबसे बड़ा चुनौती है। आज जब मंत्रियों से बातचीत हुई, आपको आपका अनशन भी तोड़वाया मंत्रियों ने, फर्स्ट आपने यही बात उनसे भी कहा कि आंदोलन जारी रहेगा या उनकी? नहीं, उसको कहा है, स्पष्ट कहा है कि अगर संविधान विधानसभा में कानून बनाना है, कानून बनाइए, संविधान पे संशोधन करना है, करिए। अगर विधानसभा से होता है विधानसभा से करिए, लोकसभा से होता है लोकसभा से करिए, लेकिन ऐसा गारंटी वाला व्यवस्था चाहिए जो फ्यूचर में कभी भी पेपर लीक ना हो। और आप लोग भी प्रेस मीडिया बंधु जान रहे इस चीज को कि ये वक्त पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये कल आपने प्रथम चरण रिफॉर्म के लिए जारी, हाँ, और प्रथम चरण का स्वरूप अलग अलग होगा। प्रथम चरण का स्वरूप अगर सरकार जवाब दे देगी तो हम लोग आगे जहां तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।